नागिस्तान? अरे ये कैसा नाम हुआ नागिस्तान? पिताजी मैंने पाकिस्तान सुना था, अफगानिस्तान सुना था, लेकिन नागिस्तान ये कौन सा देश है? मने पता है माँ, बचपन में हमारी नानी नागिस्तान की कहानियां सुनाया करती थी, जहां इच्छाधारी नाग होते, लेकिन वो ये भी कहती थी कि ये सब परी कथा है, ऐसा हकीकत में कुछ नहीं होता। होता है दादी, और हमें वही जाना है। नागुबी देव के मंदिर में पूजा करनी है, उससे माफी मांगनी है। हाँ ये बात तो बब्बल भी बता रहा था, लेकिन एक बात हमारी समझ में नहीं आ रही, ऐसी हमसे कौन सी गलती हो गई जो हमारे साथ? मैं भी नहीं जानती, शायद अनजाने में कुछ हुआ हो। दादी, बब्बल जी को होने वाले अजीब सा एहसास, नागों का घर में रोज आना जाना, और आज तो नाग ने मुझे ही काट लिया। ये सारे संकेत यही बता रहे हैं कि हम में से किसी के हाथों गलती हुई है। छोरी की बातों में दम है। छोरी, तू हमें वहां ले चल, हम सब वहां जाकर नागोमी देव से माफी मांग लेंगे। ना, मैं नहीं मानती। मने तो लगे कि छोरी के दिमाग पर जहर चढ़ गया है, इसीलिए उल्टी सीधी बातें कर रही है। ऐसी कोई जगह है ही नहीं, तो फिर वहां जाने की जिद क्यों? बबल, तू एक काम कर, डॉक्टर को फोन कर, हम कहीं नहीं जा रहे हैं। ये नागिस्तान, ये इच्छाधारी नाग, ये सब झूठ है। नहीं दादी, ये सच है। इच्छाधारी नाग होते हैं। हाँ दादी, होते हैं। हमारे घर में ही दो हैं, एक बबल और एक मैं, और नागिस्तान तो हमारा मायका है। अरे भाई, मायका औरतों का होता है, मर्दों का ससुराल होता है, या फिर ननिहाल होता है, ननिहाल। देख बबल, मैं सुनी सुनाई बात पर विश्वास करती नहीं, जो आंखों से देखती हूँ उसी को सच मानती हूँ। ठीक है दादी, देख ले अपनी आंखों से।
ये सब क्या है? खड़क, तूने कुछ देखा? हाँ माँ, मैं देख रहा हूँ, पर विश्वास नहीं हो रहा। विश्वास कीजिए पिताजी, हमारा बबल इच्छाधारी नाग है। चंचल, नहीं नहीं, मैंने तो इंसानी बच्चे को ही जन्म दिया था। ये इंसान से कब नाग बन गया मुझे पता मैं नहीं। आपको सब बताऊंगा, लेकिन अभी नहीं, बाद में। ये वक्त इन सब बातों का नहीं है। अभी हमें सिर्फ इच्छा की जान बचानी है। नागिस्तान चलते हैं। इच्छा, कहाँ है नागिस्तान? बाकू, इच्छा कहाँ है? कैसी है वो? वो ठीक है, अपने पूरे परिवार के साथ नागिस्तान आ रही है। नागोमी देव से माफी मांगने। ये तो बहुत अच्छी खबर है। अगर ऐसा हुआ तो इच्छा की सारी मुश्किलें हल हो जाएंगी। अरे वाह, इच्छा आ रही है। पूरे नागिस्तान को फूलों से सजा दो, दूध की नहरें बहा दो। नागिस्तान की सबसे लाडली सपोली अपने परिवार के साथ पहली बार मायके आ रही है। इतना स्वागत तो बनता है ना। दूसरी तू जैसे ही इच्छा अपने परिवार के साथ यहाँ कदम रखेगी, उन इंसानों के सामने आज तक के सारे राज खुल जाएंगे। बबल को भी पता चल जाएगा कि उसकी शादी एक इच्छाधारी नागिन के साथ हुई है। फिर वो परिवार उसे कभी स्वीकार नहीं करेगा। इच्छा जो भी कर रही है अपने पति के लिए कर रही है, पर कहीं ऐसा ना हो कि अपने पति की जिंदगी लौटाते लौटाते उसकी खुद की शादीशुदा जिंदगी खत्म हो जाए और उसे हमेशा हमेशा के लिए यहाँ आकर रहना पड़े। मैंने कुछ गलत कहा हो तो माफ कर दीजिएगा। तो ये है नागिस्तान। मतलब नागिस्तान की कहानियां जो मैं बचपन में सुना करती थी, वो सब सच है। बहुत ही डरावनी जगह है। बहुत 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 बहुत। खड़क, बहुत ही डरावनी जगह है। खड़क, ये परिस्तान है कि नागिस्तान है? पता नहीं कोस्तान है तो कब्रिस्तान लग रहा है। डर मत। चंचल को यहीं छोड़ जान। आओ इच्छा, नागिस्तान में तुम्हारा स्वागत है। आज का दिन तय करेगा कि तुम नागिस्तान की सपोली बन के रहोगी या इंसानी बस्ती की बहू। ईमान से डस लूंगी। क्या हुआ? ये सब क्या है? दादी, आपको आपके सारे सवालों के जवाब मिलेंगे, लेकिन अभी आप घबराइए मत।
ये नागिस्तान के नाग हैं, किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। आप बस चलते रहिए, वो आपको कुछ नहीं करेंगे। नाग, अरे मंदिर। नागोमी देव के मंदिर में आप सभी का स्वागत है। यहीं पर पूजा करनी है आप सभी को। विराजिए। आप दोनों यहाँ आसन ग्रहण कीजिए। यहाँ पर। अब हम विधि प्रारंभ करते हैं। मैं जो कहूंगा, जैसे कहूंगा, आपको वो करना है। लीजिए, इस दूध से इस मूर्ति पर अभिषेक कीजिए। नागराजम नमस्तुभ्ये वरदे शेष रूपेण पूजारंभ करिष्यामि। नागराजम नमस्तुभ्यम वरदे शेष रूपेण पूजारंभ करिष्यामि। सिद्धिर्भवतु मे सदा। नागराजम नमस्तुभ्यम वरदे शेष रूपेण पूजारंभ करिष्यामि। सिद्धिर्भवतु मे सदा। नागराजम नमस्तुभ्यम वरदे शेष रूपेण पूजारंभ करिष्यामि। सिद्धिर्भवतु मे सदा। नागराजम नमस्तुभ्यम वरदे शेष रूपेण पूजारंभ करिष्यामि। सिद्धिर्भवतु मे सदा। अब आप सब लोग इस थाल पर बने ओम पर भभूत से ओम बनाना है। अब आप लोग हाथ जोड़कर एक साथ नागोमी देव से क्षमा मांगिए। हे नागोमी देव, मारे और मारे परिवार से जाने अनजाने में जो भी गलती हुई है उसे तो माफ कर दे। हे नागोमी देव, आपकी पूजा में शामिल ना होना मेरी सबसे बड़ी भूल थी। मैंने अपनी गलती का प्रायश्चित कर लिया है। पूरे परिवार को आपके चरणों में लेकर आई हूँ। आपसे माफी मांग रही हूँ। आप मेरी सजा खत्म कर दीजिए, माफ कर दीजिए। लगता है नागोमी देव का क्रोध अभी तक शांत नहीं हुआ है। अब मैं क्या करूं गुरुजी? नाग प्रतिमा समर्पित करनी होगी।
श्रीमनागम यजोमहे अंतर्सिद्धिम वंशवर्धनम श्राप भवतिम बंध मुक्तम नागोन्नति भवंताता स्वाहा। मैं इच्छा, बब्बल जी की धर्म पत्नी, पहलवान परिवार की बहू, आपको ये विश्वास दिलाती हूँ कि आज के बाद आपके नाम का विस्मरण कभी नहीं होगा। मैं ये नाम अपनी जिंदगी से जोड़ कर रखूंगी। मैं पूरे नागिस्तान को साक्षी रखकर ये प्रतिज्ञा करती हूँ, मेरे होने वाले बच्चे का नाम आपके नाम से होगा। अब पूजा का आखिरी पड़ाव है। सभी परिवार वाले अपने हाथों में कपूर आरती लेकर नागोमी देव का स्मरण करेंगे। श्रीमनागम यजोमहे अंतर्सिद्धिम वंशवर्धनम श्रीमनागम यजोमहे अंतर्सिद्धिम वंशवर्धनम श्रीमनागम यजोमहे अंतर्सिद्धिम वंशवर्धनम श्रीमनागम यजोमहे अंतर्सिद्धिम वंशवर्धनम स्वाहा। श्रीमनागम यजोमहे श्रीमनागम यजोमहे। इच्छा, नागोमी देव ने तेरी प्रार्थना सुन ली। उन्होंने तेरी सजा खत्म कर दी। सच? इसका मतलब अब तू फिर से इच्छाधारी नागिन बन चुकी है। तेरी सारी शक्तियां तेरे पास वापस आ चुकी हैं। तुझे तेरा जहर वापस मिल गया है। श्रीमनागम यजामहे आत्मसिद्धिम वंशवर्धनम श्राप भवतिम बंध मुक्तम नागोन्नति भवंताता स्वाहा। गुरुजी, ये तुम यही सोच रही हो ना इच्छा कि गुरुजी ने इन सबको बेहोश क्यों किया, है ना? नागिस्तान के नियम स्पष्ट हैं। एक तो यहां कोई भी मनुष्य नहीं आ सकता, और यदि किसी खास उद्देश्य से या किसी अनिवार्य कार्य से आ भी जाए तो नागिस्तान के राज को जानने के बाद ऐसे ही नहीं जा सकता। अब तुम्हारा परिवार भी तुम्हारी सच्चाई जान गया है। ऐसे में तो क्या ये लोग अब वापस नहीं जा पाएंगे? बिल्कुल जा पाएंगे, लेकिन एक छोटी सी विधि के समाप्त होने के बाद। विधि? तत्काल स्मृति नष्ट विधि। इस विधि से इन्हें उन सारी चीजों का विस्मरण होगा जो नागिस्तान से जुड़ी हुई है। इनका तुम्हारे बारे में जानना, यहाँ पर आना, पूजा करना, सब कुछ भूल जाएंगे ये लोग। धन्यवाद गुरुजी, आपने इस संकट से बाहर निकलने का रास्ता पहले ही ढूंढ रखा था। लेकिन अच्छा, ये रास्ता बहुत कठिन है। मतलब ये कि आने वाले कुछ ही पलों में इनकी आत्माएं इनके शरीर से बाहर निकलेंगी। उन आत्माओं का हमें शुद्धिकरण करना होगा। उन आत्माओं का शुद्धिकरण करके हमें इनके शरीर में वापस भेजना है, वो भी
निहित काल में इनके शरीर से आत्माएं बाहर निकलते ही ये रेत गिरना शुरू करेगी। इससे पहले कि ये रेत खत्म हो जाए, हमें इस विधि को पूरा करना होगा। अगर ऐसा हुआ तो ठीक, वरना इनकी आत्माएं भटकती रहेंगी, इनके शरीर से कभी जुड़ नहीं पाएंगी। मौका सुरसुरी, सुनहरा मौका। अब देख इच्छा, मैं इसका पूरा फायदा उठाऊंगी। ईमान से ठस लो। जगीरी, नागाक्षी, धामिनी, कहाँ हो तुम? जल्दी आओ। क्या बात है सुरसुरी, तूने हम सबको एक साथ? हम सपोलियों के साथ फिर से भेदभाव हो रहा है। नागिस्तान के नियम फिर से तोड़े जा रहे हैं। कौन तोड़ रहा है? कौन कर रहा है हमारे साथ भेदभाव? और कौन? गुरुजी और मेरे पिताजी। नागिस्तान के नियम क्या कहते हैं? किसी भी मनुष्य का यहाँ आना मना है ना? हाँ, आज तक हम में से किसी को इजाजत मिली है किसी मनुष्य को यहाँ लाने की? नहीं, पर इच्छा को मिली है। इच्छा अपने पूरे परिवार के साथ नागिस्तान आई है। क्या? ये भेदभाव नहीं है तो क्या है? तू सही कह रही है सुरसुरी, हमें इस भेदभाव को रोकना होगा, कुछ करना होगा हमें। क्यों सपोलियों? हाँ, हमें कुछ करना होगा। तो चलो मेरे साथ। गुरुजी नागोमी देव के मंदिर में एक छोटी सी विधि करने जा रहे हैं, जिसके संपन्न होने पर ही इच्छा का पूरा परिवार इंसानों की बस्ती में वापस जा पाएगा, जो हमें होने नहीं देना है। है ना? ओफो, क्या बात कही मेरी प्यारी सपोली। हमें मंदिर जाना है, उस विधि में बाधा डालनी है, और जैसे ही उन इंसानों की आत्मा उनके शरीर से बाहर निकलेगी, हमें कहर बरसाना है। सबका ध्यान बटेगा और आत्मा के शरीर में वापस जाने का मुहूर्त टलेगा। और फिर चलो। गुरुजी, पूरे परिवार की जिम्मेदारी मुझ पर है। ये लोग मेरे भरोसे यहाँ आए हैं। विधि में कोई विघ्न तो नहीं आएगा ना? विधि ठीक से संपन्न तो हो जाएगी ना? अब जैसी नागोमी देव की मर्जी। हमारा काम है प्रयास करना, उसे सफलता देना ना देना नागोमी देव की कृपा पर निर्भर करता है। वो चाहेंगे तो सब ठीक ही होगा। अब मैं एक एक करके इन सब की आत्माएं इस शुद्धिकरण पात्र में शुद्ध करूंगा। शेषैव तेन गंतव्यम नाग कर्म शुद्धोनिता। शेषैव तेन गंतव्यम नाग कर्म शुद्धोनिता। इनका शुद्धिकरण हो गया। जय हो नागोमी देव। बस ऐसे ही सभी की आत्मा का शुद्धिकरण हो जाए। अलग से 4 गागर दूध चढ़ाऊंगी।
बब्बल जी की आत्मा नहीं। बब्बल जी की आत्मा नहीं। इच्छा, हमारा प्रयास सफल हो गया। एक एक करके सबकी आत्माएं उनके शरीर में प्रविष्ट हो चुकी है। अब कोई चिंता नहीं। अब मैं इन सबको इंसानी बस्ती भेजने की व्यवस्था करता हूँ। इनकी आंखें अब घर जाके ही खुलेंगी। गुरुजी, वाकई में सब ठीक है ना? बीच में जो हवा चली थी पता नहीं क्या तूफान सा आ गया था, लेकिन मुझे अब यकीन है अब जो भी होगा कुशल होगा। जय नागोमी देव, जय नागोमी देव। चलो चलो उठो भाई, सुबह हो गई है। सूरज दादा आए आकर पुराने हो गए और आप सब लोग अभी तक सो रहे हो। दादी उठ जाइए। जीती रहे। क्या हुआ छोरी? मने ऐसे क्यों देख रही है? आज से पहले ऐसे देखा नहीं है क्या? देखा तो है, लेकिन सच कहूं तो मन नहीं भरा। मतलब? दादी आप कितनी खूबसूरत हैं। अभी ये हाल है, जवानी में तो अपने दादाजी पर बिजलियां गिराई होंगी। चुप कर छोरी, आज सुबह सुबह कोई न मिला तुझे मजाक करने के लिए। अच्छा ये बता, ये सब यहाँ क्यों सो रहे? अब दादी आप भूल गई, कल रात हम अंताक्षरी खेल रहे थे, सब इतने थक गए कि फिर यहीं सो गए। अच्छा। अप्पू, चल जल्दी से उठ जा। उठ जा अप्पू, सुबह हो गई है। आज पढ़ाई करनी है कि नहीं? छोरी आज कुछ अलग लग रही है ना? अप्पू चल उठ जा, हाथ मुंह धो ले। मैं सबके लिए चाय नाश्ता बना देती हूँ, और आज तो तेरी पसंद के पराठे बना रही हूँ। एक मिनट देख। बात क्या है? अब बात कुछ नहीं। कुछ तो है, आज इतनी खिलखिला रही है। दीदी, नया दिन नई जिंदगी की तरह होता है, इसका मुस्कुराकर स्वागत करना चाहिए। खुद भी मुस्कुराओ, सबके मुस्कुराने की वजह बनो। मैं भी वही कर रही हूँ। ए छोरी, तूने सबको तो जगा दिया, बबल को ना जगाएगी क्या? बब्बल जी, सुबह हो गई है, उठ जाइए।
क्या हुआ बब्बल जी? नींद पूरी नहीं हुई है या? पता नहीं इच्छा, बहुत बहुत अजीब सी फीलिंग है। हे शिव जी, जरूर मारे छोरे को नजर लगी है। इसका दिन शुरू होता नहीं, परेशानियां पहले से शुरू हो जाती। छोरी, एक काम कर, मंदिर में जाके दिया जला दे। अच्छा, दिया नागिस्तान के मंदिर में जलाना? क्या कहा आपने? क्या कहा मैंने? अच्छा, मेरा सिर दर्द से फटा जा रहा है, तो प्लीज कुछ बाम वाम ला दो, मैं कमरे में जाके आराम कर रहा हूँ। बब्बल जी ने नागिस्तान का नाम लिया, मतलब उन्हें सब याद है। लीजिए बब्बल जी, इससे आपका सर दर्द ठीक हो जाएगा। वरदे शेष रूपे पूजारंभ करिष्यामि निर्भवतु हे सदा। क्या हुआ बब्बल जी? आप ऐसे क्या देख रहे हैं? क्या चल रहा है आपके दिमाग में? अच्छा, कुछ अजीब सा हो रहा है मेरे साथ। क्या हो रहा है? सांप जैसा एहसास? सांप जैसा एहसास? नहीं इच्छा, ये कुछ और है। एक अजीब सी जगह दिखाई दे रही है मुझे। वहां एक बड़ा सा मंदिर भी है, कुछ लोग भी है वहां। इंसान है या शायद नाग? नाग के आकार के गहने पहने उन्होंने, और ऐसा लग रहा है कि मैं खुद वहां उनके साथ मौजूद हूं। लेकिन मैं तो कभी ऐसी कोई जगह पे गया नहीं हूं, तो फिर कहां ये जगह? आपके सपने में बब्बल जी। क्या? हाँ बब्बल जी, आपने जरूर कोई सपना देखा होगा और आप उसे ही सच समझ रहे हैं। नहीं इच्छा, सपना होता तो नींद के साथ खत्म हो जाता। ये कुछ और है। मैं इस जगह पे जा चुका हूं, इसे देख चुका हूं मैं। लेकिन कब और कैसे, मुझे याद नहीं आ रहा। अनर्थ हो गया गुरुजी। आत्मा शुद्धिकरण के बाद भी बब्बल को सब कुछ याद है। लेकिन ये हो कैसे गया? विधि तो सफल हुई थी। मुझे लगता है ये उस तूफान का असर है। इच्छा ने शुद्धि पात्र यंत्र संभाल तो लिया था, लेकिन शायद उसी दरमियान कुछ गड़बड़ हुई है। ये कोई आम गड़बड़ नहीं है, इसके साथ नागिस्तान का अस्तित्व जुड़ा हुआ है। एक आम मनुष्य को नागिस्तान के वजूद का पता होना खतरे की घंटी है। गुरुजी, हमें कुछ करना होगा। हमें किसी भी तरीके से बब्बल के दिमाग से ये यादें मिटानी होंगी। लेकिन अब ये मुमकिन नहीं। एक बार इच्छा उन सबको यहां पर ले आई थी, लेकिन अब ये नहीं हो सकता। तो अब क्या करें? वही जो नागिस्तान का नियम है।
मैं मानती हूँ कि बबल नागिस्तान का दामाद है, पर है तो इंसान ही। अगर अभी भी उसके दिमाग में नागिस्तान की यादें ताजा है, तो उसके साथ वही होना चाहिए जो ऐसी स्थिति में किसी और इंसान के साथ होता। खाना ले आओ, कहाँ रह गया? उल्ला दे भाई, क्या इसमें? आ गए बाबा। बबल, इच्छा, जल्दी से आ जाओ, खाना लग गया है। हाँ भाई, आज खाने में क्या बना है? छोले। शोले? आज हम शोले खाएंगे? अरे बावली, पेट की आग आग से नहीं, खाने से बुझती है। और अगर हम छोले खाएंगे तो पिताजी की मूछें चल जाएंगी। ओ भाई, मारी मूछें जलती हैं तो जलने दे। भगवान करे तेरा मुंह जल जाए, तेरे मुंह में छल्ले पड़ जाएं। कम से कम तेरी उल्टी सीधी बातें तो ना सुननी पड़ेंगी। अरे पापा, मम्मी ने शोले नहीं छोले बनाए हैं, छोले। अच्छा छोले, तो आप शोले क्यों बोल रहे थे? मम्मी, आप गाजर का अचार लाई? छोटी सी मूरत, लेकिन नखरे देखो लाट साहब के। रसोई की बरनी का अचार खत्म हो गया है, मैं स्टोर रूम से ले आती हूँ। रुक जा, तुम खाना लगाओ, मैं लेकर आती हूँ। छोरा, सर का दर्द कैसा है? अब ठीक है दादी। शुक्र। सांप! हे भगवान, आंखें खोल के देख, सांप नहीं रस्सी है, वो रस्सी। अरे अम्मा इतना डरी हुई है और तुझे लस्सी पीने की सूझ रही है। उससे बोलना कि सांप नहीं है, रस्सी है। अरे भाई, मैं भी यही बोल रहा हूँ, सांप नहीं रस्सी। अरे अम्मा, अब चाहे सांप भी निकल आए ना, तो तुझे डरने की जरूरत ना है। क्यों भाई, तू सांपों से रिश्तेदारी जोड़ने वाला है के? अरे ना पिताजी, मैंने जो कहा ना उसकी दो वजह। एक ये कि हमारे घर में सांप तो निकलते ही रहते हैं, और दूसरी ये कि हमारे घर में इच्छा नाम की एक सांपों की महारानी है, जिसके पास सांपों को भगाने का नुस्खा भी है और जहर का तोड़ भी, सब कुछ है उसके पास। बिल्कुल सही कह रहे हो भाई आप, लेकिन एक बात मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि इच्छा इतना सारा ज्ञान लाई कहां से है? नागिस्तान से। नागिस्तान से? ये कहाँ है? हाँ, कहाँ है? क्या पता नहीं। पता नहीं? अभी अभी तो आपने बोला नागिस्तान से। हाँ भाभी, वो मेरे मुंह से निकल गया। पता नहीं क्यों, लेकिन बार बार ये नाम मेरे दिमाग में घूम रहा है। आधी अधूरी नींद का असर है बब्बल जी। आप खाना खाकर आराम कर लीजिए, सारे स्थान अपने आप गायब हो जाएंगे। हाँ हाँ भाई, चलो चलो, बबल को आराम करने दो। चलो आ जाओ, चलो आ जाओ, रस्सी है वो। आ जाओ माँ। भगवान के लिए सब कुछ भूल जाइए बब्बल जी। आप नहीं जानते, आपका नागिस्तान को याद रखना आपको कितनी बड़ी मुसीबत में डाल सकता है। मुझे लगता है हमें बबल को थोड़ा वक्त देना चाहिए। उससे क्या होगा? यहाँ जो हुआ
बब्बल को वो टुकड़ों टुकड़ों में याद है। हो सकता है कि कुछ ही दिनों में वो सब कुछ भूल जाए। और उल्टा हुआ तो? सुरसुरी, हाँ मतलब अभी उसे टुकड़ों टुकड़ों में याद है, कल उसे सब कुछ याद आ गया तो? नहीं नहीं, हम ये खतरा नहीं उठा सकते। उसके साथ वही होना चाहिए जो... सुरसुरी, बब्बल इच्छा का पति है। तो उसके लिए आप पूरे नागिस्तान की बलि चढ़ा देंगे? बब्बल एक इंसान है, नागिस्तान का राज जानता है। उसके ऊपर नागिस्तान के नियमों के मुताबिक ही कार्रवाई होगी। सुरसुरी सही कह रही है। हाँ, अगर नागिस्तान में न्याय का राज है तो न्याय करके दिखाइए। पिताजी, आज बब्बल नागिस्तान का नाम ले रहा है, कल यहाँ का पता ढूंढ लेगा, पर परसों यहाँ धमका तो कहाँ भागेंगे हम फन बचा के? गुरुजी, नाग नियमों का ग्रंथ निकालिए और देखिए इस समस्या का उसमें क्या हल लिखा है। समस्या का हल इस पन्ने पर लिखा है। नागिस्तान में आने वाला कोई भी व्यक्ति जैसे ही नागिस्तान के कक्ष से बाहर जाता है, उसका नागिस्तान को भूलना अनिवार्य है। अगर किसी कारणवश उसे नागिस्तान से जुड़ी बात याद आती है तो बिना समय जाया किए उसे मृत्यु दंड की सजा दी जाए। अच्छा हुआ तू आ गया वाकू, तुझे पता ही अब सब पता है मुझे, सिर्फ मुझे नहीं पूरे नागिस्तान को पता है कि बब्बल। अब क्या होगा? गुरुजी ने तुझसे कुछ बात की इस बारे में? मुखिया जी ने कुछ? वो लोग बब्बल जी को माफ तो कर देंगे ना? इस सवाल का जवाब तो मेरे पास भी नहीं है इच्छा। इसका मतलब बब्बल जी? मुखिया जी का संदेशा लेकर आया हूँ, उन्होंने तुम्हें नागिस्तान बुलाया। वाकू, बात क्या है? तू मुझे खुलकर बता। मैं तुम्हें कुछ नहीं बता पाऊंगा इच्छा, मेरा फन और पूंछ बंधे हैं। खुद चलो और अपनी आंखों से देख लो। बस एक बात जरूर कहूंगा, आने वाला पल तुम्हारे लिए तुम्हारी जिंदगी का सबसे बड़ा इम्तिहान लेकर आने वाला है। अच्छा तो फिर ये तय हुआ, जो सजा इस किताब में नियत की गई है बब्बल को वही सजा होगी। सुरसुरी, अपनी फुफकार पे लगाम दे। तू भूल रही है मुखिया हम हैं, फैसला हम सुनाएंगे। तो सुनाइए ना, कर दीजिए ऐलान। नागिस्तान के लाखों फन आपका न्याय देखने के लिए आतुर हैं। बब्बल को सजा दे। कैसी सजा? और किस गुनाह के लिए? ऐसा क्या किया है मेरे बब्बल जी ने? तुम्हारा बब्बल नागिस्तान का राज जान चुका है।
वो एक आम इंसान है, लेकिन उसकी आंखें औकात से बड़ी चीज देख रही है, जो नागिस्तान के वजूद के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। मेरे बब्बल जी ऐसे नहीं है। और फिर जो हुआ उसमें उनकी क्या गलती थी? एक हादसा हुआ है। हादसा जानबूझकर हो या अनजाने में, नुकसान तो करता ही है। इसलिए बबल को सजा होगी, नागिस्तान के नियमों के मुताबिक होगी। किस सजा की बात कर रही हो तुम? मुझे माफ कर दो इच्छा, मुझसे बोला नहीं जाएगा, तुम खुद ही पढ़ लो। नागिस्तान में आने वाला कोई भी व्यक्ति जैसे ही नागिस्तान की कक्षा से बाहर जाता है, उसका नागिस्तान को भूलना अनिवार्य है। और अगर किसी कारणवश उसे नागिस्तान या उससे जुड़ी बात याद आती है तो बिना वक्त ज़ाया किए उसे मृत्यु दंड दिया जाए। नहीं गुरुजी, ऐसे कैसे? नागिस्तान ऐसे कैसे कर सकता है? मारना, काटना, ये सब नागिस्तान के संस्कार नहीं है। आप सब मेरा यकीन कीजिए, बब्बल जी से नागिस्तान को कोई खतरा नहीं है। उन्हें तो ठीक से सब कुछ याद भी नहीं है, बस कुछ चीजें टुकड़ों टुकड़ों में। लेकिन मैं उन्हें वो भी भुला दूंगी, मैं वादा करती हूँ आप सबसे। आप सब चुप क्यों हैं? ये हमारे वजूद का सवाल है। अगर बबल खत्म नहीं हुआ तो हम सब खत्म हो जाएंगे। इच्छा, हम तेरा दर्द समझते हैं, लेकिन हम भी नियमों से बंधे हैं। आज तक तूने नागिस्तान के लिए बहुत कुछ किया है और नागिस्तान ने भी तेरे लिए अपने नियमों को मोड़ा है, लेकिन अब और नहीं। बबल को मरना होगा। गुरुजी, आपके पास तो हर सवाल का जवाब होता है ना, कुछ कीजिए ना, बचा लीजिए मेरे बब्बल जी को। मैं आप सबसे विनती करती हूँ, बस एक मौका दे दीजिए, एक मौका, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगी। कृपा कीजिए। एक घंटे का वक्त मैं देता हूं तुझे। 1 घंटा? क्यों? बब्बल की आत्मा का शुद्धिकरण करते वक्त जो तूफान आया था वो महज एक हादसा था। इसी बात को ध्यान में रखते हुए मैं इच्छा को ये 1 घंटा दे रहा हूं। लेकिन गुरुजी, 1 घंटे में मैं क्या? मैं तेरे लिए बस इतना ही कर सकता हूं। जा सपोली, कर ले जो कोशिश करनी है, बचा ले अपने बबल को। इच्छा, हम सब जानते हैं कि तू अपने पति को इस चक्रव्यूह से निकाल लेगी, और जब तू जीतेगी ना सपोली, तो तुझसे ज्यादा खुशी हमें होगी। लेकिन एक बात का ख्याल रहे, नागौमी देव ना करे, यदि बब्बल इस 1 घंटे में सब कुछ ना भूल पाया तो तुम्हें उसे मारना होगा।
चाचू, चाचू ये क्या हो गया आपको? दादाजी, दादी, पापा, मम्मी, चाची जल्दी आइए, चाचू को कुछ हो गया है। अरे बेटा क्या हुआ? सर में बहुत दर्द हो रहा है। हाँ बेटा। माँ, मेरा सर भारी हो रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे कोई हथौड़ा मार रहा हो। ममता, जो नारियल का तेल लिया ना, मैं अच्छे से मालिश कर दूंगी ना बेटे को, फिर देखना 2 मिनट में हल्का हो जाएगा। हाँ? छोरा, सही से बता क्या हो रहा है? कुछ अजीब सा चल रहा है दिमाग में, अजीब से लोग दिखाई दे रहे हैं, अजीब सी जगह दिखाई दे रही है, नागिस्तान नाम की जगह। मैं खुद भी वहां पर हूं, लेकिन मैं तो कभी ऐसी कोई जगह में गया नहीं हूं दादी। तो फिर दादी को समझ में नहीं आ रहा मुझे ये। अरे सपना देखा होगा छोरे तूने। कभी कभी हम सपनों में ऐसी ऐसी चीजें देख लेवे हैं जिसका हकीकत से कोई लेना देना नहीं होता। नहीं पिताजी, ये कोई सपना नहीं है, सपने से बढ़कर कुछ है। पिताजी, मैं इन चीजों को अपने दिमाग से निकाल नहीं पा रहा हूँ। ये दिन भर मेरे साथ चल रही है, पता नहीं है। अरे बब्बल, तू ना भाई सोचता बहुत है, इसीलिए बकवास चीजें तेरे दिमाग को चाट जावे हैं। हमारी बात सुन, 100-200 उठक बैठक लगा, प्रबल के साथ 2-4 कुश्ती खेल, सब ठीक हो जाएगा। तेरे दिमाग में जो पिक्चरें चल रही ना, सब उतर जाएंगी। पिताजी, सब कुछ करके देख लिया लेकिन कुछ नहीं हो रहा। मने पता है इसे क्या हुआ है। क्या हुआ है? नाग दोष। नागदोष? नागदोष? और इसका निवारण भी मैं जानती हूँ। जल्दी बताइए ना अम्मा जी। पास के गांव में एक सपेरन रहती है, वो मैंने अच्छी तरीके से जानती है। जिस घर में भी नाग दोष होता है उस घर का शुद्धिकरण करती है। अरे नाम क्या उस सपेरन का दादी? नागंजना। हाँ, नागंजना देवी। मने यकीन है कि वो इस दोष का निवारण जरूर करेगी। दादी, मुझे नहीं लगता हमें ये सब करने की जरूरत है। हम ये मामला खुद ही सुलझा सकते हैं। मैं कोशिश करके देखती हूँ ना। अरे छोरी, जब नागों की गुरु मैया नागंजना हमारे पास है तो वक्त क्यों जाया करें? इससे बब्बल की तकलीफ और ज्यादा बढ़ेगी। नहीं बढ़ेगी पिताजी, मैं हूं ना, मैं सब संभालूंगी। ठीक है भाई। इच्छा, तेरे दिमाग में चल क्या रहा है? मैं बताऊंगी नहीं, अब करके दिखाऊंगी।